अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने डी लिंक का वाईफाई स्मार्ट प्लग के हवाले से बताया था कि एक स्मार्ट स्विच किस तरह काम करता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद होते हैं। और मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मोबाइल के साथ कैसे कन्फिगर करेंगे और उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। ये किस तरह का वाईफाई स्मार्ट प्लग है जो कि डी लिंक कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर DSPW215 है। तो आइए इसे मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब देखिए मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। हम सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर पे जाके हम डी लिंक होम लिखेंगे। जब डी लिंक होम लिखेंगे तो इसमें देखिए जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये 53.18 MB की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। डाउनलोड और इंस्टॉल का अमल मोबाइल खुद ही कर लेगा, हम जस्ट इसे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब आइए हम इस ऐप को ओपन करते हैं। जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो उसके बाद हमसे ये परमिशन पूछता है, तो हम सब इसे अलाउ कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इसका यूज़र पासवर्ड बनाएंगे। मेरा फ़िलहाल यूज़र पासवर्ड बना हुआ है तो मैं वही यूज़र और पासवर्ड दे देता हूँ। अगर आपका ना बना हो तो आप साइन अप पे जाके बना लें और वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से बन जाता है। साइन अप पे जाएं, आप ईमेल लिखें, उसके बाद आपको एक पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड आप इसमें दे के इसको ईजीली इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए एप्लीकेशन ये लॉगिन हो गई है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कोई भी डिवाइस नहीं आ रही तो ऐड अ न्यू डिवाइस पे मैं टच करूंगा। उसके बाद हमें ये दो ऑप्शन दे देता है कि स्कैन QR कोड या मैनुअल सेटअप। तो सबसे पहले हम स्कैन QR कोड से करते हैं। जब ये स्विच लिया जाता है इसके साथ एक कार्ड आता है। फिलहाल वो कार्ड तो मेरे पास नहीं है लेकिन इसके ऊपर भी बार कोड है। मैं यहाँ से इसको स्कैन करता हूँ। तो अब देखिए जैसे ही स्कैन होता है तो सेम ऐसा ही एक वाईफाई प्लग की तस्वीर ऐप के अंदर आ जाती है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इस प्लग को हमें स्विच में लगाना होगा और जैसे हम इसको स्विच में लगाते हैं तो इस पे ऑरेंज कलर की लाइट, तकरीबन रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। जब ऑरेंज रंग की लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा दें। अब हमें ये दो ऑप्शन दे रहा है, एक WPS और एक मैनुअल। तो आइए पहले WPS पे हम ट्राई करते हैं। WPS करने का तरीका ये है, इस प्लग के ऊपर एक WPS का बटन है, इस बटन को प्रेस कर दूं। उसके बाद जो मेरे घर में राउटर चल उस राउटर पे भी WPS का एक बटन है, उसको प्रेस कर दूं। तो जैसे ही मैं इस वाईफाई प्लग का बटन प्रेस करता हूँ तो इसकी लाइट ग्रीन कलर की ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपका वाईफाई प्लग घर के राउटर से खुद ही कॉन्फ़िगर होने की ट्राई करेगा, लेकिन ये अक्सर औकात नहीं होता। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आपका डी लिंक का वाईफाई का प्लग है तो आपके घर का राउटर भी डी लिंक का होना चाहिए। और मेरे घर का राउटर डी लिंक है लेकिन फिर भी उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उस राउटर का SSID यानी कि उसका जो वाईफाई का नाम और उसका जो पासवर्ड है वो दोनों चेंज किया हुआ है। यहाँ अगर आप कोई और कंपनी का राउटर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये स्विच WPS के बटन से कनेक्ट नहीं होता। तो अभी आप देखिए ये टाइम फ्रेम चला है 2 मिनट का, तकरीबन 120 सेकंड। अभी 120 सेकंड तकरीबन पूरे होने वाले हैं लेकिन ये हमारा वाईफाई प्लग घर के राउटर से कनेक्ट नहीं हुआ। तो अब देख लें मैसेज दे दिया है कि रीस्टार्ट हार्डवेयर सेटअप। ये मैंने आपको वही वजह बताई कि किस वजह से ये खुद ब खुद घर के राउटर से कनेक्ट नहीं हुआ। आइए अब हम इसे मैनुअल तरीके से करते हैं। तो इस पर जो सेकंड ऑप्शन आ रही है मैनुअल सेटअप, अब मैं यहाँ से करूँगा। तो मैनुअल सेटअप पे क्लिक कर दिया है। सबसे पहले हमें स्विच का बताना होगा कि हम कौन से मॉडल का स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस पर भी स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करने के बाद इसने स्विच को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही मैसेज आ गया है वेट फॉर द LED टू ब्लिंक ऑरेंज, कि हम इस अपने वाईफाई प्लग को स्विच में लगा दें और वेट करें जब तक इस पर ऑरेंज लाइट ब्लिंक ना हो। जब ऑरेंज लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाए तो इस पर नेक्स्ट का बटन दबा दें। नेक्स्ट के बाद हम इसे मैनुअल में करेंगे। अब जब मैनुअल पे करते हैं तो हमें एक मैसेज दे रहा है कि वाईफाई में इस वाईफाई प्लग का नाम आ रहा है, उस वाईफाई के साथ आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर लें। तो मैं वाईफाई के ऑप्शन में जाता हूँ। तो अब देखिए वाईफाई में इसका एक नाम आ रहा है DSP-602D। मैं अपने मोबाइल को इस वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मेरा मोबाइल इस वाईफाई प्लग के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। अब मेरे पास ये मैसेज आ गया है कि घर के अंदर जो मेन वाईफाई चल रहा है यानी कि इस वाईफाई प्लग को जिस नेट के साथ आपने कनेक्ट करना है वो वाला पासवर्ड यहाँ पे दें। तो मैं स्विच नेटवर्क करता हूँ। तो अब देखिए अब इस राउटर में जो जो वाईफाई आ रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। अब सबसे पहले वाला वाईफाई जो D-Link DIR853 ब्लैक, ये मेरे घर का वाईफाई है। यहाँ पे मैं अपने घर का वाईफाई का पासवर्ड दे दूंगा। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने से क्या हो गया है कि हमारा वाईफाई प्लग घर के वाईफाई से कनेक्ट हो गया हुआ है। अब हमें अपना मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा यानी कि घर में जो मेन वाईफाई आ रहा है। अब घर का जो वाईफाई है मैंने उसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। अब इस इंटरनेट के ज़रिए उस स्विच को फाइंड कर रहा है। तो अब देखिए अब नेटवर्क पे वो स्विच मिल गया है जिसमें करंट टाइम जोन एशिया दुबई आ रहा है क्योंकि मैं इस टाइम दुबई हूँ। तो इसलिए ऑटोमेटिकली दुबई का टाइम आ गया है। तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म ही करूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म है कि यही स्विच और इसी नेटवर्क पे ऑन है। अब मैं इसको कंफर्म करूँगा। अब मुझसे पूछिए डिवाइस का क्या नाम रखना है। तो
मैं इस डिवाइस का नाम होम रख देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि इस वाईफाई प्लग की सारी ऑप्शन सामने आ गई है। सबसे पहले इसकी मेन डायग्राम है यानी कि होम, उसके बाद पावर है। पावर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्विच ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब ये वाईफाई प्लग मुकम्मल तौर पे हमारे नेट के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। अब ये मैं मोबाइल पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाऊँ यानी कि मैं कहीं भी इंटरनेट पे कनेक्ट करूँ, जो मैं इस ऐप पे करूँगा वही फंक्शन वाईफाई प्लग पे होता रहेगा। तो ये मैं इसे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं वाईफाई प्लग को ऑन करता हूँ तो इस टाइम मीटर पे 0.07 वाट इस्तेमाल हो रहे हैं और जहाँ पे ये स्विच पड़ा हुआ है वहाँ पे 33 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। आइए मैं स्केड्यूल में जाता हूँ। ये स्केड्यूल में जैसे मैंने बताया था कि हम इस स्विच को कोई भी टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम ये स्विच ऑन हो और किस टाइम ऑफ हो। तो यहाँ मैं संडे के अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं टाइम सेट कर देता हूँ कि रात 11:45 पे लाइट ऑन हो जाए और सुबह 6:30 पे लाइट ऑफ हो जाए। ये टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका एक नाम रख देता हूँ टेस्ट 1 और जहाँ पे न्यू स्केड्यूल लिखा आ रहा है इसके पीछे एक एरो है, इस एरो को मैं कुछ देर दबा के रखूँगा तो ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। तो अभी डाटा सेव हो गया है टेस्ट 1 के अंदर। अब क्या होगा कि ये हमारा स्विच रात 11:45 पे ऑन होगा यानी 11:45 पे हमें आउटपुट देगा यानी कि स्विच ऑन हो जाएगा। इसके आगे कोई भी लोड लगा होगा वो ऑन हो जाएगा और सुबह 6:30 पे ऑफ हो जाएगा। बाकी अगर मैं इससे पहले भी ऑन करना चाहूँ तो जहाँ पे पावर लिखा आ रहा है इसके सामने एक बटन है, मैं यहाँ पे टच करूँगा तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। तो जैसे स्विच ऑन होता है तो आप देखें 0.07 वाट का लोड इस पे पड़ा हुआ है यानी कि इसके आउटपुट पे कुछ लगा हुआ है। बाकी इसमें वाट के ऑप्शन में जाऊँ तो वाट के अंदर ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं कि यहाँ पे अगर हम बता दें कि 1 किलो वाट यानी कि इतने आपके पैसों का पड़ रहा है तो आपका टोटल यूनिट पूरे मंथ का बता देगा कि आपने यहाँ से कितनी बिजली इस्तेमाल कर ली है। तो अगर मीटर के अंदर जाए तो ये सारी ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ मैंने बताई थी कि इसके अंदर एक टाइमर का ऑप्शन भी होता है कि किसी चीज़ को अगर आप बार बार ऑन ऑफ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा न्यू स्केड्यूल में जाता हूँ। न्यू स्केड्यूल में जाके मैं दोबारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे क्लिक कर देता हूँ और साथ ही मैं 15 मिनट का टाइम दे देता हूँ ऑन ऑफ साइकिल पे और इसका नाम मैं टेस्ट 2 रख देता हूँ और उसके बाद वही न्यू स्केड्यूल के पीछे जो एक एरो आ रहा है उसको कुछ देर दबा के रखता हूँ। तो अब देखिए टेस्ट 2 जो है वो एक्टिव हो गया हुआ है। अब ये क्या करेगा, हमने इस वाईफाई प्लग पे जो भी लोड लगाया हुआ है उसको 15 मिनट ऑन करेगा और 15 मिनट ऑफ करेगा। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा और इसमें मैंने 2 दिन निकाल दिए, सैटरडे और संडे। ये 2 दिन निकाल के बाकी पूरा वीक ऑन ऑफ करता रहेगा। अब ये ऐप पे मैंने एक दफ़ा सेटिंग कर दी है। अब चाहे मेरा मोबाइल इस नेटवर्क के ना भी कनेक्ट हो लेकिन ये सारा डाटा क्लाउड पे शिफ्ट हो गया हुआ है, आपका स्विच जो है वो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। बाकी डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाऊँ तो प्रोडक्ट नेम है, फर्मवेयर वर्जन है, मैक एड्रेस है, टाइम जोन है और फैक्ट्री रीसेट है। अब आइए स्विच के ऊपर कोई लोड लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या ये वाट बताता है कि नहीं। तो मैंने तकरीबन 1000 वाट का इस पर लोड डाल दिया है। अब हम इसे पावर से ऑन करते हैं तो आप देखें तकरीबन 1103 वाट अभी शो कर रहा है। बाकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये मैक्सिमम 3000 वाट तक आपका लोड बर्दाश्त कर सकता है। आप 3000 वाट तक इस पर लोड डाल सकते हैं। तो यही सारी मेन ऑप्शन इस ऐप के अंदर मौजूद है जो कि मैंने आपको बता दी। ये मैंने एंड्रॉयड का बताया है। इसी तरह आईफोन की भी एप्लीकेशन हो जाती है और उसके अंदर भी ये सारे फंक्शन मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि वाईफाई प्लग किस तरह काम करता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फिजिकली दिखाया था कि किस तरह का होता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मजीद आप इस हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मजीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।